नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में लोग एक तरफ जहां गर्मी का प्रकोप से बेहद ही परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग पानी की कमी के कारण बेहाल हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट गहराया हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो पानी को बर्बाद ना करें। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से यह भी बताया गया है कि पानी की कमी की स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक इलाकों में केवल एक टाइम ही पानी आएगा। राजधानी में जल संकट के बीच संजय कैंप क्षेत्र और मयूर विहार के चिल्ला गांव के लोग पानी के टैंकर बुलाकर अपनी पानी की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का इस मामले पर कहना है कि पानी की कमी से उनकी मुश्किलें दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो खाना पकाने में भी मुश्किल हो रही है। दिल्ली में इन दिनों पानी आने की कोई भी समय सारिणी नहीं है। वह सुबह 6 बजे से पानी के लिए कतार में लग जाते हैं और जिसके बाद न जाने पानी कतारों में लगने के बाद मिलेगा या नहीं, यह भी पूरे तरीके से निश्चित नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने थप्पड़ मार दिया। अधिकारियों ने यह बताया कि महिला सिपाही कुलविंदर कौर जो है वो किसान प्रदर्शन के दौरान कंगना रनौत के रुख से बेहद ही नाराज थी और उन्होंने यह भी बताया कि सिपाही को निलंबित कर उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। वहीं हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सीआईएसएफ के घटना के संबंध में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी आदेश आया है। साथ ही कुलविंदर कौर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस घटना पर दिल्ली पहुंचने के बाद कंगना रनौत ने एक्स पर पंजाब में आतंक और हिंसा में हैरान करने वाली वृद्धि शीर्षक के नाम से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कंगना रनौत ने कहा कि वह सुरक्षित हैं और ठीक हैं। कंगना ने आगे यह भी कहा कि उन्हें मीडिया और अपने शुभचिंतकों से ढेरों फोन आ रहे हैं। अभिनेत्री ने कहा कि महिला सिपाही उनकी ओर आई। कंगना ने कहा कि उसने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे गाली देना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो सिपाही ने कहा कि वह किसान आंदोलन का समर्थन करती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे कमांडेंट साहब ने बुलाया एयरपोर्ट ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਹਾਏ ਤੱਕ ਹਾਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ एयरपोर्ट जा रहा पड़ताल करने वास्ते। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। नेट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनमें कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है कि समय से पहले परिणाम घोषित किए गए और जो अंक नहीं आने चाहिए थे वह आए। बाद में इस पर सफाई भी दी गई और इस पर समय खोए बिना संभव जो है नहीं, जो भी चीजें हैं उनको संभाला नहीं गया। कहीं ना कहीं इसकी गड़बड़ी है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए
और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूं वो संभव नहीं है आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर, कोई भी हो। नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो। मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूं, करता रहूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लगातार तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए हम जनता के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है। 11 में से 10 सीटें हमने जीती हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहाँ का चुनाव प्रबंध समिति था, जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी थे और 38 तरह की कमेटी बनी थी और भारी धूप के बाद भी, नौतपा धूप के बाद भी हमारे प्रबंध समिति के सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। आज उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था। रायबरेली व वायनाड से विजयी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार हमने यह नोट किया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी दी है। प्रधानमंत्री ने 2-4 बार कहा कि शेयर बाजार तेजी से बढ़ने जा रही है और उनके मैनेज को वित्त मंत्री और गृह मंत्री ने भी आगे बढ़ाया। वहीं अमित शाह कहते हैं कि 4 जून से पहले जो है शेयर खरीद लीजिए। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा और 28 मई से फिर से दोहराया। 3 जून को शेयर बाजार सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को शेयर बाजार नीचे चला जाता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट
अंडरग्राउंड चला जाता है। पहली बार दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव लंबित है। जब हम 12 मार्च को वहां गए थे तभी हमने संकेत दे दिया था कि हम सही समय पर यहां चुनाव करेंगे। हम जल्द से जल्द जो है लोगों को अपनी सरकार बनाने और अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका देंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ड्यू है, हम कह चुके हैं पहले ही कि इतना उत्साह जम्मू कश्मीर में। और जब 12 मार्च को हम वहां गए थे उसी दिन मैंने हिंट दिया था कि हम एप्रोप्रिएट समय पे करेंगे और हम ये चाहते थे कि पहले हम एक बढ़िया सा ये चुनाव करा लें, लोगों को बाहर निकाल लें। लोग जब बाहर निकल गए उन्होंने एक लाइन देखी है वहां की कैसी कैसी लाइनें थी। अब वो जब हो गया तो अब हम जल्दी से जल्दी वहां उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने का, अपने हिसाब से अपनी पसंद चुनने का, अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका बहुत जल्दी। दिल्ली में जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह हम सबके लिए खुशी की बात है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने तीसरी बार दोनों लोकसभा की सीटें जीती हैं और भाजपा यहां 2 सीटों पर ही लड़ी थी, वहीं दोनों पर ही भाजपा को जीत हासिल हुई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में एनडीए ने 300 का करीब आंकड़ा टच किया है। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधान सेवक के तौर पर संभालने जा रहे हैं। यह हम सब के लिए खुशी की बात है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत मोदी साहब के साथ खड़ा है। दिल्ली में त्रिशूर लोकसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार सुरेश गोपी ने कहा कि जीत से ज्यादा यह एक जिम्मेदारी है कि मुझे 5 साल के लिए लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं त्रिशूर के जरिए केरल को देखने जा रहा हूं। I've been placed properly to serve the people to the max through 5 years. I think the responsibility of this charge is so very huge. I'm going to look after Kerala through Trichy. दिल्ली में जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी के अग्निवीर योजना पर दिए गए बयान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब गठबंधन की सरकार थी तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे रखेंगी और पार्टी की जो भी बातें हैं उन पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। अगर केसी त्यागी ने अपनी पार्टी की ओर से बात रखी है तो उसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। लोग अपनी बातें रखेंगे और हम उस पर विचार करेंगे।
आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार को बनने पर लगातार पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो उसे में आपको बता दें कि जेडीयू जो है उसने बीजेपी की टेंशन अब बढ़ा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना पर भी विचार करने की बात कही जा रही है, तो नीतीश सरकार जो है वो बिहार में जिस तरीके से अग्निवीर योजना पर घमासान हुआ था उस पर पुनर्विचार के लिए बीजेपी को सलाह दे रही है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार करना चाहिए ताकि जो राज्य सरकार है वो संतुष्ट हो सके। और कहीं ना कहीं बीजेपी का भी यही रुख है कि अगर कोई भी पार्टी या फिर हमारे गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं, यदि उनकी तरफ से कोई भी विचार रखा जा रहा है या फिर किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कोई भी मुद्दा रखा जा रहा है, तो उस पर पुनर्विचार जो है वो जरूर किया जाएगा। तो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति जता रही है कि जो विचार रखने की बात कही जा रही है उस पर निसंदेह विचार रखा जाएगा और इसमें कुछ गलत नहीं है। चलता है। देखिए, मुद्दा तो स्वाभाविक रूप से जब गठबंधन की सरकार है तो अलग अलग पार्टी अपने अपने हिसाब से मुद्दों को रखेगी, लेकिन कुल मिलाजुलाकर सब पार्टियों की सहमति से जो चीजें तय होती है उसके आधार पर गठबंधन चलता है, तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। देखिए, अगर किसी पार्टी ने ऐसी बात रखी है तो निश्चित रूप से उस पर विचार सभी लोग मिलकर करेंगे। इसमें कहाँ कोई बात रखने में कहाँ कोई दिक्कत है। अगर केसी त्यागी जी ने अपनी पार्टी की ओर से कोई बात रख दी है तो कुछ भी अस्वाभाविक इसमें कहाँ है, लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। देखिए, मुद्दा भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी जो भी निवेशक हैं उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से गिरावट हुई है या फिर जिस तरीके से जो भी स्टॉक मार्केट का जो भी रिस्पांस होता है वो पूरे तरीके से स्टॉक मार्केट पर बेस्ड है, ना कि बीजेपी के अनुसार वो चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी हैं वो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। कहा फ्रेजाइल 5 और आज टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और ये साधारण उपलब्धि नहीं है, पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहा है, बड़ी गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।